हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, आज का ये जो रामबाण सीरीज होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको जो प्रश्न दिख रहा है उसी से समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। 2012 में, 13 में, 15 में, 16 में, 19 में, आप मतलब देखो यार कितनी बार पूछा गया है ये प्रश्न। रामबाण सीरीज क्या है बच्चों? तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज़ है जिसमें मैं डेली 2 या 3 प्रश्न करवाता हूँ जो कि दीर्घोत्तरीय होते हैं। क्योंकि बच्चा जो है वो लघुत्तरीय कर लेता है, उसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। ऑब्जेक्टिव बड़े आसानी से याद कर लेना है उसको, ठीक। लेकिन दीर्घोत्तरीय प्रश्न ये याद नहीं होते, उनसे बड़ा मुश्किल होता है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को याद करना, कैसे लिखना है ना। तो इसीलिए मैंने ये बेड़ा उठाया है, जिम्मा उठाया है जी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पे करवाया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नेफ्रॉन का नामांकित चित्र दिखाऊंगा कि कैसे बनता है और उनके कार्य कैसे हैं, क्या कार्य है नेफ्रॉन का, वो भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों नेफ्रॉन के बारे में, तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अब ये देखो, ये जो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है ना उसे नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। हर एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है बच्चों। अब जरा सा हम लोग नेफ्रॉन की संरचना देख लेते हैं। तो नेफ्रॉन की संरचना यही है बच्चे, यही है अपना नेफ्रॉन। ये देखो, सबसे ऊपर में यहाँ पर एक इस तरीके से मतलब कटोरे की आकृति की एक संरचना होती है बच्चे, ठीक है। यहाँ से ये जो नस आ रहा होता है इसे हम कहते हैं अभिवाही धमनी, और ये जो निकल रहा है इसे हम कहते हैं अपवाही धमनी, ठीक है। और ये जो ऐसे ये जो आकृति है ना इसे हम कहते हैं बोमन संपुट, और इसके ऊपर में एक फिल्टर जैसा, एक मोटा सा फिल्टर जैसा लगा रहता है ये वाला, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लोमेरुलस, वो फिल्टर का काम करता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए तो ये तो नली है ही है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे घूमा हुआ है। ये इतना सिंपल घूमा हुआ नहीं रहता, बड़ा भयंकर घूमा हुआ रहता है, तो इसे हम कहते हैं कुंडलित नलिका, ठीक। अब ये नीचे जा रही है तो जब भी कोई चीज़ घटता है तो उसे हम अवरोही कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम कह रहे हैं अवरोही चाप, और ये यहाँ से उठ रहा है तो इसीलिए ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आरोही चाप, ठीक। और ये जो नीचे वाला जो है ना, ये यहाँ पर ये वाला, इसे हम कहते हैं हेनले का चाप, ठीक है बच्चों। ओके, अब यहाँ से ये चीज़ जहाँ जा कर के एंटर करती है इसे हम कहते हैं संग्राहक नलिका, और इसके नीचे जो है वो मूत्रवाहिनी होता है और यहाँ से ये मूत्राशय में जमा हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये होता है पूरा का पूरा इसका बनावट, ठीक। अब ये कोई बहुत टफ नहीं है बनाना, बड़े ही आसानी से आप इसको बना सकते हो। और ये इतना अगर आप लिख देते हो, कई बार तो केवल नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाने के लिए ही कहा जाता है, और इसी में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और कई बार जो टीचर होते हैं थोड़े से बदमाश होते हैं, तो वो नामांकित चित्र भी बनाने को कहते हैं और कहते हैं कि इसका वर्णन भी करना है, ठीक। तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। अब वर्णन कैसे करेंगे? तो लिखेंगे कार्य विधि, लिखेंगे यह खून की सफाई का कार्य करता है जो 3 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहला जो है चरण उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक। इसमें क्या होता है कि अभिवाही धमनी जो है वो खून ले करके आता है, ठीक। अभिवाही धमनी ये दिखाया ना, ये वाला जो धमनी है ये खून ले करके आता है, ये इसको फिल्टर करता है और फिर यहाँ से ये बाहर चला जाता है बच्चों, ठीक। तो ये पहला है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ओके। तो खून लेकर आता है और तथा ग्लोमेरुलस उसे छानता है, और अपवाही धमनी चूँकि थोड़ा छोटा होता है जिसके कारण दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। ये याद रखने वाली बात है बच्चों। ये जो अभिवाही धमनी है ना, ये थोड़ा इसका व्यास ज़्यादा होता है और ये थोड़ा कम होता है। खून आ रहा है ज़्यादा, निकल रहा है कम, तो यहाँ पर खून का मात्रा धीरे धीरे बढ़ते रहता है, दबाव ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ये छनने लगता है। कहीं अगर किसी चीज़ को दबाओगे ना तो वो रास्ता ढूंढेगा, तो ये इसमें नीचे छनने का कार्य करने लगता है बच्चे, ठीक। हाँ। अच्छा, और रक्त में उपस्थित जो पदार्थ है खास करके नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे कि अमोनिया, यूरिया, प्रोटीन, जल, ग्लूकोज एक्सेट्रा बोमन संपुट में आ जाते हैं। दूसरा है बच्चों ट्यूब्यूलर पुनः अवशोषण। तो देखो, कुंडलित नलिका के चारों ओर उपस्थित नसें, कुंडलित नलिका के जो चारों ओर नस उपस्थित रहता है ना बच्चों, वो नसें क्या करती हैं? खून में जो अच्छे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होता है उसका वो अवशोषण कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि प्रोटीन हो गया, जल हो गया, ग्लूकोज हो गया, उनका ये पुनः अवशोषण कर लेते हैं, तो इसी को कहते हैं ट्यूब्यूलर पुनः अवशोषण। और तीसरा जो है बच्चे वो है ट्यूब्यूलर स्रवन। ये क्या है बच्चे? तो वो जो वेस्ट पदार्थ है, गंदगी जो है, उसको ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ये पुनर्अवशोषण का कार्य करता है यहाँ पे,
और फिर यहाँ से ले जा करके गंदगी को इसमें छोड़ देता है, इसमें इसमें इसमें, ठीक। तो इसी को बोलते हैं स्रवन, ट्यूब्यूलर स्रवन, ठीक। तो तीसरा वही होगा अपना ट्यूब्यूलर स्रवन। तो खून की सफाई के बाद यूरिया, अमोनिया आदि को संग्राहक नलिका से मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में भेज दिया जाता है। अतः उपर्युक्त नेफ्रॉन का संरचना और कार्य है बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था यार। अगला जो प्रश्न है आज का वो ये है कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का रेखांकित चित्र बनाए। और ये प्रश्न देखो 2014 में, 17 में, 21 में कितना बार पूछा जा रहा है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर पुष्प का फोटो बनाना है और ये रहा पुष्प का फोटो। आपने क्या करना है, इसके नाम भी लिखने हैं बच्चों, ठीक। तो पुष्प में 4 अंग होते हैं, ठीक, जिसमें सबसे पहले ये हमने वृंत बना दिया। आप इसे नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। पुष्प के 4 अंग कौन कौन से होते हैं वो आपको याद रखना है। पहला होता है बाह्य दलपुंज, जो कि ये रहा बाह्य दलपुंज, ठीक। उसके बाद ये जो बड़े बड़े पत्ते आपको दिख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े जो पत्ते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, तो इसे हम दलपुंज कहते हैं, ठीक। हाँ, अच्छा, अब हम थोड़ा सा अंदर एंट्री करेंगे और अंदर एंट्री करने के बाद बच्चों ये जो आपको दिख रहा है, ये जो तंतुनुमा संरचना दिख रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे हम कहते हैं पुमंग। इसे हम क्या कहते हैं, इसे परागकोश नहीं कहते, इसे आप थोड़ा सा कट कर देना। इसे हम पुमंग कहते हैं या तो पुंकेसर कहते हैं। परागकोश किसे कहेंगे, तो अगर इस डंटी का ऊपरी सिरा आप देखोगे ना, तो इसका ऊपरी सिरा कुछ यूं रहता है, तो ये ऊपर वाला जो सिरा है ना उसे परागकोश कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके परागकोश के स्थान पर आप पुमंग लिख लेना या तो पुंकेसर लिख लेना, ठीक। हाँ, अच्छा जी, ये वाला जो हिस्सा है बच्चों इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा। और ये जो गर्दन है इसको हम वर्तिका कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, वैसे आप इसको पूरा का पूरा ये मतलब मादा जनन अंग है तो वो भी लिख सकते थे, चलो अलग अलग लिख दिया है। और ये जो गोल सा जो संरचना है ना बच्चों, इसे हम अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय, ठीक। बस इतना ही। अब यहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों लिखा गया कि वर्तिका को अलग, वर्तिकाग्र को अलग, तो उसके पीछे केवल एक रीज़न है कि 5 नंबर लेना है और इसमें कुछ और लिखना नहीं है यार, कुछ और नहीं लिखना है, बस यहीं पे छोड़ देना है, ठीक ना। केवल फ़ोटो ही बनाने को कहा गया था, तो 5 नंबर में इंसान का मन नहीं भरता, लगता है क्या क्या कर दे, है ना। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है बच्चों। तो आज के ये 2 प्रश्न हैं जिनको यहाँ पे करवाने का ठेका उठाया था मैंने और ये करवा दिया। अब आप लोग बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है, इसी तरीके का और वीडियो चाहिए तो आप इससे पहले तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लेना। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लेना बच्चों, ठीक है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, तो देखिए PDF कैसे मिलेगा। तो PDF के लिए आपको पहले आना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे आपने सर्च करना है बच्चों SR क्लासेस। क्या सर्च करोगे, SR क्लासेस। इस तरीके से सर्च करोगे। जब आप सर्च करोगे ना तो आपको फर्स्ट में ये वाला पेज आपको नहीं दिखेगा, ठीक ना। आपको डायरेक्ट कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा, सबसे पहले सबसे ऊपर यही दिखेगा। तो आपने इसी को क्लिक कर देना है बच्चों। ये क्या है यार, इसको हटाओ। इसको जब आप क्लिक करोगे ना तो आप यहाँ पहुँचोगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे बच्चों, यहाँ पे न्यू अपडेट का एक सेक्शन दिखेगा। न्यू अपडेट में ही आपको सारे रामबाण सीरीज दिख जाते हैं बच्चों। ये रहा न्यू अपडेट। देखो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न करवाया था, ये यहाँ पे आया हुआ है। रामबाण सीरीज देखो सारे पार्ट यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक। यहीं पर आपको दिख जाएगा। आज का ये पार्ट जो है आज 12 बजे तक अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो आप लोग यहाँ से आकर के उसे देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ और इसे शेयर जरूर करना मेरे भाई, ठीक ना। जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। थैंक यू।